क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक बढ़िया स्टॉक पकड़कर लोग करोड़पति बन जाते हैं? फिलिप फिशर ने 1955 में मोटोरोला खरीदी और कभी बेची ही नहीं। बस एक स्टॉक में उन्होंने जितनी दौलत बनाई उतनी हम 100 स्टॉक्स बदलकर भी नहीं बना पाते। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फिशर की अनकॉमन प्रॉफिट्स वाली सोच क्या थी और कैसे आप भी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं बिना बार बार स्टॉक बदले। सेक्शन 1 आता है रियल वेल्थ इज बिल्ट बाई होल्डिंग। लोग सोचते हैं खरीदो, थोड़ा प्रॉफिट हुआ तो बेच दो, लेकिन असली इन्वेस्टर वही है जो स्टॉक को 10 से 15 साल तक होल्ड कर सके। फिलिप फिशर कहते हैं द बिग मनी इज़ नॉट इन द बाइंग और सेलिंग बट इन दी वेटिंग। मान लीजिए आपने 1 लाख से एक अच्छा स्टॉक खरीदा जो 15 साल में 50x हुआ, यानी 50 लाख। अब सोचिए अगर आपके पास ऐसे 3-4 बढ़िया स्टॉक्स हों तो आपको बेचने की ज़रूरत ही नहीं। आप डिविडेंड से भी इनकम कमा सकते हैं और वैल्यू भी लगातार बढ़ती रहेगी। 2. ओवर डाइवर्सिफिकेशन का जाल। अक्सर कहा जाता है डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, लेकिन फिशर का इसका जवाब देते हैं पुट फ्यू एग्स इन फ्यू एक्सीलेंट बास्केट्स एंड वॉच देम क्लोजली। मतलब आपको 20 से 25 स्टॉक्स में पैसे नहीं बांटने चाहिए, बल्कि 5-6 बेहतरीन कंपनियों के अच्छे से रिसर्च करके खरीदिए और उन्हें लंबे समय तक होल्ड कीजिए। ओवर डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ रिस्क को नहीं घटाता बल्कि आपके रिटर्न को भी एवरेज बना देता है। सेक्शन 3 ग्रेट कंपनी पहचानो, सही तालाब में मछली मारो। फिशर का सबसे पावरफुल लाइन है फिश वेयर द बिग फिशेज आर। मतलब उन इंडस्ट्रीज में स्टॉक्स ढूंढो जो तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल सर्विसेज। फिर उस इंडस्ट्री को टॉप 5 कंपनियों की स्टडी करो, उनकी एनुअल रिपोर्ट्स, इंटरव्यूज़ और अर्निंग कॉल सुनो। कभी कभी एक कंपनी के कंपटीटर खुद बता देते हैं कि असली लीडर कौन है। सेक्शन 4 स्टोरी नहीं नंबर्स देखो। कई कंपनियां अपनी स्टोरी को बड़ा बनाकर पेश करती हैं, हम देश बदल देंगे, हम इनोवेशन ला रहे हैं, लेकिन निवेशक को देखना चाहिए प्रॉफिट कहाँ है, ROE कितना, मार्जिन कैसे है, स्केलेबिलिटी या है नहीं। फिशर कहते हैं डोंट बी स्वेड बाय मैनेजमेंट चार्म, बी गाइडेड बाय फैक्ट्स। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक कंपनी का प्रॉफिट लगातार 5 साल से बढ़ रहा है और मार्केट शेयर भी बढ़ रहा है तो ये स्टोरी नहीं, रियल ग्रोथ है। सेक्शन 5 आइडिया आपके आसपास ही है। इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ हमें नहीं आते, आपके आसपास जो लोग क्या खरीद रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, वही सबसे बड़ा क्लू है। अगर हर दूसरा इंसान जोमेटो, स्विगी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या पेटीएम का इस्तेमाल कर रहा है तो उस कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल है। वॉरेन बफेट ने एप्पल में इन्वेस्ट किया क्योंकि उन्होंने देखा कि लोग आईफोन को लेकर इमोशनली अटैच हैं। गूगल को उन्होंने मिस कर दिया, अब तक का सबसे बड़ा मिस्ड अपॉर्चुनिटी था। सेक्शन 6 कब बेचना है, जवाब शायद कभी नहीं। फिशर कहते हैं इफ़ द रीज़न यू बॉट द स्टॉक इज स्टिल वैलिड देन वाई सेल। अगर कंपनी की क्वालिटी वैसी ही है, ग्रोथ बरकरार है, तो बेचने की क्या ज़रूरत है। सेल करने का एक ही कारण होना चाहिए, अगर कंपनी की फंडामेंटल्स बिगड़ रही हो, मैनेजमेंट बदल गया हो या इंडस्ट्री में गिरावट आ गई हो। तो कंक्लूजन से ये होता है तो दोस्तों ये सीख है, कम स्टॉक्स खरीदो, ध्यान से खरीदो और लंबे समय तक होल्ड करो। फिलिप फिशर की फिलॉसफी आपको न सिर्फ बेहतर रिटर्न देंगी बल्कि ज़िंदगी भर की वेल्थ बना सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। कमेंट करके बताओ आप फिलिप फिशर की किस बात से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।